अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और सहरी का टाइम हो रहा है, हम कर रहे हैं सहरी। कल मैंने बनाया था घिया चने की दाल, बूंदी का रायता, तो कर लेते हैं 4:40। और हमने खाना तो खा लिया है और अब हम कर रहे हैं चाय नाश्ता। तो ये कटोरी वाली माहिर की चाय है और ये मेरी चाय है, इसके पापा की चाय है। और ये रखा है हमारा बंद। बंद का क्या है कि बंद सिर्फ रमज़ानों में ही मिलते हैं, रमज़ानों के अलावा मिलते नहीं है। टाइम ख़त्म होने में दिखा देती हूँ कितना रह गया है। कितना रह गया है, टाइम रह गया है 10 मिनट 5 बजने में। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट सहरी, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी। और खाना खाने के बाद मैं लेकर आ गई हूँ दही। तो अब खा लेते हैं फटाफट दही, और रोज़े में रह गया बस 5 मिनट। तो चलिए खाते हैं दही, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो सहरी का टाइम हो चुका है ख़त्म, और मैं पढ़ लेती हूँ फजर की नमाज। और उसके बाद मेरा कुरान शरीफ रह गया है 3 पारे। और मुझको ये है कि ना मैं जल्दी से कुरान शरीफ पूरा कर लूँ, फिर मैं अपने कपड़े सिलने हैं, मुझे ज़िलेदान सिलने हैं कुरान शरीफ के। तो मैं लगी हूँ, आज मैं हर हालत में अपना कुरान शरीफ पूरा करके रहूँगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। तो लगकर मैंने 2.5 घंटे कुरान शरीफ पढ़ा, और मेरे 3 पारे रह गए थे, 3 पारे हो गए पूरे। अल्लाह का शुक्र है, कुरान शरीफ मेरा पूरा हो गया है। और अब मैं अपने जो बाकी काम है, कुरान शरीफ पूरा नहीं हुआ था इसलिए मन नहीं लग रहा था किसी काम में, तो अब बाकी के काम मैं अपने कर लूँगी। सिलाई के और बाकी जो काम हैं पेंडिंग है मेरे, वो सारे पूरे कर लूँगी। तो अब घर में सब सो रहे हैं अंदर सहरी खा के, और मैं अपना सारा फाइनल काम करके सोती हूँ। जैसे सहरी खाई है उसके गंदे बर्तन सब निपटा के, फिर चाहे 12-1 बजे तक सोते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कचरी पकौड़ी कोई खाता है नहीं है, लेकिन दस्तरखान पे ना हो तो अच्छा भी नहीं लगता है। डेली कचड़ी और पकौड़ी फेंकनी पड़ती है मुझे। फेंकनी क्या मतलब, भूसी में मतलब उसमें डाल देती हूँ मैं, अलग पन्नी में डाल देती हूँ, वो कोई ले जाता है, बाहर टाँग देती हूँ। तो बाहर से एक लेडीज़ है वो ले जाती है और बेच लेती है जाके। और झटपट कर लेती हूँ काम, क्योंकि फिर उसके बाद मेरे को कपड़े भी धोने हैं ऊपर जाके, और मैं पहले सारा घर का चमका के काम कर दूँगी। फिर मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब मैं सुबह उठती हूँ, एकदम घर एकदम साफ-सुथरा, एकदम चकाचक मिलता है मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बर्तन सारे धुल गए हैं, और इसमें आटा चिपका था, मैंने तसला भिगो दिया है, जब तक मैं कर लूँगी गैस साफ़। और गैस में डेली धोती हूँ डेली, और क्योंकि कल मैंने पकौड़ी नहीं बनाई थी, खाली कचरी तली थी, तो इसलिए आज मैं गैस नहीं धो रही हूँ, क्योंकि डेली डेली तला खा के दिमाग खराब हो गया। फिर फ़ायदा क्या है, पूरा दिन भूखे रहो, शाम को तला खा लो, तो फिर फ़ायदा भी कुछ नहीं है। जितना हम अपने शरीर को फ़ायदा करते हैं, उतने नुकसान दे लेते हैं शाम को तला खा के। तो इसलिए मैंने कल से पकौड़ी बनाना कर दी है बंद, बाई चांस 2-4 दिन का गैप लेके बनाया करूँगी पकौड़ी। और ये मेरा किचन का कपड़ा है, रुमाल है, और मैं दोनों टाइम इसे धो देती हूँ, और जब तक मेरा दोबारा नंबर आता है खाना बनाने का, ये सूख भी जाता है। सुबह भी धोती हूँ, शाम भी, और मैं दिखाती हूँ टाइम क्या हो रहा है। काम करते-करते 7:30 बज गए हैं। बर्तन, झाड़ू-पोछा मैंने कर लिया है, और अब चलते हैं हम ऊपर कपड़े धोने। तो मैं आ चुकी हूँ ऊपर, और बड़ी जल्दी-जल्दी लगी हूँ काम में, क्योंकि मेरे घर का काम मुझको ऐसा लगता है ना कि निमटता ही नहीं है। और उसके बाद कपड़े धोने के बाद फिर मैं जाकर नीचे जाके आराम से सोऊँगी, और मेरा डेली का यही है, सारे घर का काम करने के बाद ही मैं सोती हूँ ज़्यादातर। पूरे रमज़ान में मेरी ये हैबिट हो गई है, मैं 4 बजे उठती हूँ, ताज़ा आटा गूँध के ताज़ी रोटी बनाकर, उसके बाद सारे घर का काम करने के बाद 7 बजे या साढ़े 7 तक सोती हूँ। 7 तक सो जाती हूँ, आज लेट हो गई हूँ क्योंकि कपड़े धोने थे, तो 7 तक मैं सो जाती हूँ, उसके बाद मैं उठती हूँ साढ़े 11 बजे। ताज़ा आटा मैं इसलिए गूँथती हूँ क्योंकि फ्रिज में आप लोगों ने देखा होगा, फ्रिज में रखने से आटा काला पड़ जाता है, और रोटी में वो फिनिशिंग नहीं आती है, जो कि ताज़े आटे से आ जाती है। तो मुझको बिल्कुल भी फ्रिज के आटे की रखी हुई रोटियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक तो काली-काली हो जाती हैं, और दूसरे वो जल्दी बिलती भी नहीं है। तो इसलिए मैं जल्दी से 4 रोटी का आटा फटाफट सहरी में गूँथती हूँ। और हाँ,
मैं 31 तारीख की रात को ही चली जाऊँगी अपने मम्मी के घर, क्योंकि मेरा भतीजा-भतीजी की है मंगनी। और आप लोग बोलेंगे कि रमज़ान का तो मैं बोलती नहीं हूँ कि रमज़ान कि ये वाला 27वाँ चल रहा है, 20वाँ चल रहा है, 11वाँ चल रहा है, मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ। अगर मैंने 10वें रमज़ान को ब्लॉग बनाया तो मैं 20वें रमज़ान को डालूँगी 10 दिन बाद। तो इसलिए ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, तो फिर फ़ायदा क्या है डालने का, बताने का आप लोगों को, क्योंकि टाइम मिलता नहीं है इतना मुझे। तो मैं आ चुकी हूँ नीचे और टाइम देख लीजिए आप लोग, 9:30 बज रहे हैं। कपड़े धोकर मैं आई हूँ ऊपर से और बच्चे मेरे सो रहे हैं, हस्बैंड चले गए हैं अपनी ड्यूटी। और अब मैं भी सो जाऊँगी और मेरे ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इधर उसकी मंगनी की तैयारी करनी है और इधर अपने घर के कपड़े-वपड़े मुझे अपने सिलने थे। मेरी लाइफ़ बहुत ज़्यादा बिज़ी है, कोई कहीं भी जाता है सबसे पहले मेरे को ही बुला लेता है। मेरी बहन कहीं शॉपिंग करने जाएगी तो मुझे बुला लेगी, भाभी जाएँगी तो मुझे बुला लेंगी। तो मैं सोई थी 10 बजे और अब मैं उठी हूँ 12:30 बजे और ऊपर से कपड़े भी लेकर आ गई हूँ। ऊपर से सारे कपड़े जो सुबह धोए थे वो सारे लेकर आ गई हूँ। और अब मैं नहा भी ली हूँ और अब मैं पढ़ने जा रही हूँ नमाज़, क्योंकि मेरा कुरान शरीफ हो चुका है पूरा। और बहुत टेंशन हो रही थी मुझे कि इतने सारे सूट भी सिलने हैं मुझे अपने, और कुरान शरीफ भी मेरा पूरा नहीं हुआ। तो कुरान शरीफ मैं बैठी थी 5 बजे सहरी खा के, और मैंने उठा के रखा है कुरान शरीफ 7 बजे। तो मेरे 3 पारे रह गए थे, वो 3 पारे मैंने पढ़ लिए और कुरान शरीफ मेरा पूरा हो गया। बकशवाना रह गया है, तो चलिए पढ़ लेते हैं नमाज। फिर जाना है मुझको बुध बाज़ार अपने सूट की बाजू का कपड़ा लेने, क्योंकि मैंने एक सूट काटा है उसकी बाजू का कपड़ा पड़ गया है कम, उसकी बाजू का कपड़ा पड़ गया। मेरे इस वाली सूट की बाजू का कपड़ा पड़ गया था कम, और मैं इसका कपड़ा लेने गई थी इस वाले का, और ये मैंने कर लिया है अब कंप्लीट सूट। और अब मैं बताती हूँ ये मैंने कैसे कंप्लीट किया है। तो मैं कपड़ा लेने गई और कपड़ा बिल्कुल भी मुझे मैच नहीं मिला है, मैं दिखाती हूँ। कपड़े में मिला है मुझे फ़र्क, देख लीजिए आप लोग, दिख रहा होगा। ये थोड़ा बैगनी टाइप है और ये थोड़ा अलग है इससे। रख के दिखाती हूँ। इसमें और इसमें है थोड़ा सा कलर में अंतर। ये बजरंग धागा इसलिए से लाया क्योंकि यहाँ तुरपाई होगी। और अब मैंने पता है क्या करा है, मैंने इसमें 36 बाजू में जोड़ डालकर बाजू बना लिए। ये देखो कितने जोड़ आए हैं, 1 2, और ये छोटा सा मुन्ना सा बगल के नीचे आया है, ये है 3। और अब ये फिजूल में कपड़ा मेरा आ गया है बैगनी कलर का, और बिल्कुल भी इसमें मैच नहीं कर रहा है। और मैंने जल्दबाजी में, भीड़ बहुत थी बाजार में, तो मैंने ले तो लिया लेकिन अब मैच नहीं कर रहा है, तो ये फिजूल हो गया कपड़ा। और लेकिन मैंने कंप्लीट कर लिया है अपना सूट। 36 बाजू में टेलर बिल्कुल भी नहीं बनाता, कह देता कि ना कपड़ा कम है। कितने सारे मैंने जोड़ डाले हैं इसमें, तब जाके ये मेरा सूट सिला है। और ये जोड़ मैंने इसलिए डाल दिए क्योंकि ये बगल के नीचे आ जाएंगे, दिखेंगे नहीं इतने, बगल के नीचे के जोड़ हैं। तो फिलहाल मैंने अपना सूट लिया है सिल। सूट सिलने के चक्कर में हो गई लेट और झटपट बना लिए मोमोज। और माहिर बोल रहा था मम्मी आज मोमोज बना लो, तो मैंने बना लिए मोमोज फटाफट। और रोज़ा का टाइम हो चुका है और मैंने शूट बिल्कुल भी नहीं किया रोज़े के टाइम। माहिर नमाज पढ़ने जा चुका है, मैंने नमाज पढ़ ली है और ये समेट के सारा रख दूंगी। माहिर खेल रहा है गली में बैट बॉल। रोज़े में मुझको वीकनेस आ जाती है, लेकिन इस लड़के को वीकनेस नहीं आती। पूरी दोपहर ही बैट बॉल खेलता है, लेकिन मैं टोकती इसलिए नहीं हूँ कि फिर इसको भूख की क्रेविंग होगी, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कहती। मैं कहती हूँ दिमाग इसका बटा हुआ है, रोज़े से हटा हुआ है। तो अभी मैं कई दिन पहले गई थी सीलमपुर मार्केट, और मार्केट से आने के बाद मैं बहुत थक गई थी और मैं आप लोगों को कपड़े नहीं दिखा पाई। तो मैं लेकर आई थी अपने बच्चों के ईद के कपड़े। ईद के कपड़े काफ़ी आ चुके हैं, फिर भी मैं और लेकर आ गई। ये है रिदान की टी शर्ट। और बच्चे बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़े पहनना मांगते हैं बहुत। और पैंट, जींस की पैंटें तो उनके पास बहुत है, लेकिन बच्चे पहनते नहीं हैं। तो ये इस बार इनको मैंने बिल्कुल हल्के कपड़े ला के दिए हैं ताकि बच्चे पहन सकें। और ये वाली टी शर्ट ऐसे है। माहिर बिल्कुल कपड़े, माहिर तो जीन्स की पैंट भी पहनना पसंद नहीं करता बिल्कुल भी। माहिर को बिल्कुल भी जीन्स की पैंट तक पसंद नहीं है, उसको सिर्फ लोवर टी शर्टें पसंद है। तो इस बार मैंने कहा तुझको ना शादी में भी लोवर टी शर्ट ही पहनाओ। और एक ये रिदान की टी शर्ट है, फाड़ दी बनने। एक ये रिदान की टी शर्ट है पिंक कलर में।
और ये माहिर की नानी ने दिलाया है माहिर को कुर्ता। माहिर की नानी उसे हर साल कुर्ता वुर्ता दिलाती हैं, कपड़े दिलाती हैं ईद पे, वो इसलिए दिलाया है। माहिर नानी ने खुश होके, माहिर ने पूरे रोजे रखे थे, माहिर ने पूरे रोजे रखे थे, मुझे तो दिलाते नानी खुश होके नानी ने दिला दिया। तुम्हारे लिए बोल कर आई हूँ, भी लेकर आऊंगी। और ये है कुर्ते के साथ पैंट। और आज मैं गई थी बाजार, तो आज बाजार से मैं क्या लेकर आई हूँ वो भी दिखा देती हूँ। बच्चों की आ गई हैं ये वाली बनियानें, कोई नई कंपनी आई है ये। दोनों बच्चों की मैं बनियानें लेकर आई हूँ सैंडो, और दोनों बच्चों की लेकर आ चुकी हूँ अंडरवियर। और मुझको सबसे प्यारा ये वाला अंडरवियर लग रहा है, ये वाला स्टार वाला। दो माहिर के हैं। तो ये है रिदान की टी शर्ट, और कॉलर इसका आएगा ऐसे, और ये ऐसे आएगी बटन बटन लग के। तो ये है रिदान की टी शर्ट, बिल्कुल सिंपल आएगी। माहिर की टी शर्ट ऐसे, और ये है रिदान की खास करके ईद की शर्ट, ये देखिए। और इसमें बैक में ऐसा डिज़ाइन है, और बाजू में भी डिज़ाइन है रिदान की शर्ट में। तो बच्चों की इस बार बहुत सारे कपड़े आ गए, लेकिन ऊपर ऊपर क्या है, नीचे का कुछ नहीं आया है अभी। सारी टी शर्टें ही आई हैं, बस रिदान की एक पैंट आई है इसके साथ की, वो मैं शायद रख के कहीं अलमारी में भूल गई हूँ। और अब मैं सिल लेती हूँ अपने कपड़े। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तो आज का वीडियो करती हूँ यही एंड। जो अब जो कपड़े सिलूँगी वो दिखाऊँगी कल। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं यही एंड। अल्लाह हाफिज़।